हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ईथर की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो ईथर एक डाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप है, दैट इज द ओ। ऑब्वियसली इन दोनों साइड में हाइड्रोकार्बन ग्रुप होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर की फर्स्ट वन प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर ऑब्वियसली फ्रॉम अल्कोहल। तो जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं एसिड के साथ, जैसे आप H2SO4 के साथ एट लोअर टेम्परेचर गिव्स ईथर। लेकिन यदि उसी ईथर को हम हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे और हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएंगे और दे देता है अल्कीन। तो जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं किसके साथ? तो एसिड के साथ। तो वे प्रिपरेशन ऑफ ईथर फर्स्ट वन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। तो जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विथ, जब अल्कोहल को हीट किया जाता है, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विथ, जब अल्कोहल को हीट किया जाता है विथ एसिड कैटलिस्ट, मतलब ऑब्वियसली H प्लस एट लोअर टेम्परेचर पर, तो डिहाइड्रेशन टेक प्लेस। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, टेक प्लेस एंड गिव्स ईथर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन इथाइल अल्कोहल, जब इथाइल अल्कोहल को हीट करते, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विथ एसिड, जब इथाइल अल्कोहल को हीट करते एसिड के साथ एट अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस गिव्स डाइथाइल ईथर, देता है डाइथाइल ईथर। तो कह रहा है कि जब हम अल्कोहल को, दैट इज CH3CH2OH, जैसे इथाइल अल्कोहल है, अगर इसे हम हीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ एट लोअर टेम्परेचर अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या देता है? तो डाइथाइल ईथर देता है, CH2CH2 OCH2CH3 प्लस H2 दिस। तो कह रहा जब हम इथाइल अल्कोहल को हीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ H प्लस के साथ एट लोअर टेम्परेचर अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है अल्कोहल से और देता है वाट, तो डाई एल्काइल ईथर देता है, कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैकेनिज्म क्या है? इट्स मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं, ये CH3CH2 है, ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और इसे एसिड के साथ हीट करें H प्लस के साथ, तो ऑब्वियसली ये बेस है, ये लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है। तो अल्कोहल H प्लस के साथ क्या मिलता है? तो ये CH3CH2OH2 प्लस दे देता है, दिस वन फर्स्ट स्टेप। अगर देखिए, अगर अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस एट 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? यहां पर ये कार्बन है, इसे इस कार्बन से क्या है? तो एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, इधर से OH2 प्लस है। इसके ऊपर क्या करता? इथाइल अल्कोहल की अनदर मॉलिक्यूल क्या करता है? इथाइल अल्कोहल की अनदर मॉलिक्यूल
इसके ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करेंगे। मतलब ये दे देता है CH3, ये CH2, ये O, ये H, ये C, ये CH3, ये H, ये H, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऑर्बिटल में देता है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में देता है, फिर शेयरिंग कर लेता है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में दिया है, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन इधर से गई, इधर से एक आई +H2, और फिर क्या हो जाती है, तो डी प्रोटोनेशन हो जाती है, H+ निकल आता है, और ये देता है क्या, तो ये फॉर्म हो जाती है CH3, CH2, ये O, ये CH2, ये CH3, यहाँ से प्रोटोनेशन हो गई, डी प्रोटोनेशन हो गई, मतलब H+ यहाँ से निकल गया, तो ये चार्ज खत्म हो गई। लेकिन यही एट 180 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर कर दीजिए, अगर इसी इथाइल अल्कोहल को, मतलब ये CH3 CH2OH है ऑब्वियसली, और इसे आप एसिड कैटलिस्ट के साथ हीट करिए अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होती है, तो अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होगी, वाटर मोलिक्यूल की रिमूव हो जाती है और फॉर्म कर देता है अल्कीन, ये फॉर्म कर देता है अल्कीन। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए मैकेनिज्म सेम होती है, अल्कोहल एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन करके दिया 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रही है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, मतलब अल्कोहल की अनदर मॉलिक्यूल इस कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करा, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट कर रही है, तो 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रही है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, जबकि 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, तो ये 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, तो यहाँ पर ये अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल हुई, इसे वाटर निकलता, कार्बोकैटायन फॉर्म होती है, और वो कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर के ऑब्वियसली अल्कीन दे देता है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर फर्स्ट बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फर्स्ट बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं किसके साथ, तो एसिड कैटलिस्ट के साथ, जब अल्कोहल को हीट करते हैं किसके साथ, तो एसिड कैटलिस्ट के साथ एट लोअर टेम्परेचर, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है और फॉर्म करता है ईथर। तो जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं एसिड कैटलिस्ट के साथ एट लोअर टेम्परेचर, तो वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है और फॉर्म करता है ईथर। जैसे इथाइल अल्कोहल को जब हीट करते हैं एसिड के साथ, जैसे H2SO4 के साथ एट 140 डिग्री सेल्सियस, तो इथाइल अल्कोहल को जब हीट करते हैं H2SO4 के साथ एट अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या देता है, तो डाईइथाइल ईथर देता है। लेकिन ऐसी इथाइल अल्कोहल को अगर आप हीट कर दीजिए अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये अल्कीन देता है। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर ये ईथर क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, और यही इथाइल अल्कोहल 180 डिग्री सेल्सियस पर अल्कीन इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल की रिमूव हो जाएगी, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, वो कार्बोकैटायन ऑब्वियसली डिप्रोटोनेशन करके अल्कीन दे देता है। तो लोअर टेम्परेचर पर अल्कोहल दे रहा है क्या, तो ईथर, और हायर टेम्परेचर पर अल्कोहल एसिड कैटलिस्ट के साथ क्या दे रहा, तो अल्कीन दे रहा है। लेकिन ये इट इज नॉट ए गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये गुड मेथड नहीं है प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करने में ऑब्वियसली परेशानी होती है। तो इट इज नॉट ए गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो जो मोस्ट वर्सेटाइल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। तो मोस्ट वर्सेटाइल मेथड, मतलब मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस द्वारा ऑल टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे, तो जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ, तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और देता है ईथर। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। Now Williamson synthesis, second method of preparation of ether is the Williamson synthesis. Now second method of preparation of ether is Williamson synthesis. तो Williamson synthesis is the most versatile method of preparation of ether. तो विलियमसन synthesis is the most versatile method. It is a most versatile method of preparation of symmetrical and asymmetrical ether. Symmetrical हर तरह के ईथर को बना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये मोस्ट वर्सेटाइल मोस्ट सुटेबल मेथड है
फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल ईथर। कैसे प्रिपेयर किया जाता? तो जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है, यहां पर एल्काइल हैलाइड जो होती है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अगर आप सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो यहां एलिमिनेशन हो जाता है, अल्कीन बना देता है। इसलिए हैलाइड कौन से होना चाहिए? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, SN2 रिएक्शन हो जाती है और फॉर्म करता है ईथर। तो जब हम व्हेन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ, जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ वाट, तो सोडियम एल्कोक्साइड, जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो क्या होती है? तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN2 रिएक्शन टेक प्लेस एंड गिव्स, और देता क्या है? तो ईथर। तो जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं, जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ? तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो क्या होती है? तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है और ये फॉर्म करता है ईथर, ये फॉर्म करता ईथर। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म तब ध्यान दीजिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली अटैच है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? तो कार्बन से। तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड R- Na+O- ऑब्वियसली RO- R-O-, ये क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ऑब्वियसली एल्कोक्साइड जैसे हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, उसी तरह से जो सोडियम एल्कोक्साइड होती है, जैसे अपन कहते हैं NaOH क्या है? कहते हैं जी एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी। जैसे अब एल्काइल हैलाइड को अगर ट्रीट करा दीजिए एक्वस NaOH के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा, मतलब अल्कोहल दे देगा। अगर एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करा दीजिए अल्कोहलिक NaOH के साथ या अल्कोहलिक KOH के साथ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, अल्कीन देता है। उसी तरह से सोडियम एल्कोक्साइड क्या है? तो बेस यहाँ पर एस के जगह पर R- है, तो ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस भी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये ऑब्वियसली क्या करता है? तो जब एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो क्या होती है? तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप क्या होगी? तो फ्रंट साइड से डिपार्ट कर जाएंगी। मतलब ये दे देगा R', ये O, ये C, ये R, ये H, ये H, ऑब्वियसली ये प्लस क्या हुआ? तो NX मतलब X माइनस, ऑब्वियसली X माइनस ठीक कह रहा कि जब हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और देता है ईथर। अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो अगर आप कह सकते हैं कि जी हमारे पास CH3Cl है और अगर हम ट्रीट कराएं CH3CH2ONA के साथ, तो क्या होगी? तो ऑब्वियसली एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, Cl- यहाँ से निकल आएंगे, मतलब दे देगा CH3, ये O, ये CH2, ये CH3 प्लस NaCl दे देगा दिस वन। इसमें ध्यान रखें कि नोट ऑब्वियसली यहां पर इन विलियमसन सिंथेसाइसिस जो हैलाइड होनी चाहिए, हैलाइड शुड बी
हैलाइड शुड बी प्राइमरी, अदरवाइज प्राइमरी, otherwise obviously gives elimination and otherwise gives alkene by elimination reaction, otherwise दे देता है क्या, तो अल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां ध्यान दीजिए विलियमसन सिंथेसिस में जो हैलाइड होने चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए, अदरवाइज अल्कीन दे देता है बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर ले लें कि अगर हमारे पास है CH3 सोडियम एल्कोक्साइड है, और अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं, ये ऐसे करिए, यदि हमारे पास ये है CH3Cl है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर हम इसे ट्रीट करा दें सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम टर्सरी बीटा ऑक्साइड के साथ, तो बेसिक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, सेल माइनस को हटा देगा, तो ये दे देगा क्या, तो ये CH3, ये O, ये C, बेसिक O इससे जाकर जुटेंगी तो O, ये C, ये CH3, ये CH3, ये CH3 प्लस NaCl, ये दे देगा आपको। और बेसिक यहाँ से ये O माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर बैक साइड से जाकर अटैक करेगा, सेल माइनस डिपार्ट करेगी दुश्मन। लेकिन यदि आप उल्टा कर दीजिए, ये आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है ना, ये सेम चीज रखिए, लेकिन अगर आप यहाँ टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिए CH3, ये CH3, ये CH3, ये Cl कर दीजिए, मतलब टर्सरी बीटा अल्कोहल ले लीजिए, और अगर आप सोडियम मिथॉक्साइड लीजिए, अगर ये रिएक्शन, अगर ऐसे रिएक्शन कराइएगा, तो अब यहाँ पर क्या होगी, तो ये ऐसा नहीं है, अब इसके ऊपर बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, बल्कि यहाँ पर कर क्या देता है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सोडियम एल्कोक्साइड होती है, यहाँ जो सोडियम एल्कोक्साइड होती है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अलावा एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब देखिए यहाँ पर इसके बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक कर सकता, तो नहीं कर सकता, तो करेगा क्या, तो ये अगर बैक साइड से इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये इसके क्या करेगा, तो अल्काइल हैलाइड की जो अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन होती है वो एसिडी की नेचर होती है, उसके H+ को खींच लेगा। अब ये H+ को खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर चली जाएंगी और Cl- यहाँ से डिपार्ट कर देंगे, मतलब ये फॉर्म कर देता है, ये फॉर्म करता है CH3, ये C, ये CH3, ये क्या करा, तो ये एल्कोक्साइड ने क्या करा, तो ये एल्काइल हैलाइड की बीटा कार्बन की जो हाइड्रोजन होती है जो कि एसिडिक की नेचर होती है, H+ को खींच लिया और ये फॉर्म कर देता है अल्कीन, ये अल्कीन दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर हैलाइड आपने क्या ले लिया था, तो टर्सरी ले लिया था, यहाँ पर हैलाइड आपने कौन सा ले लिया था, तो टर्सरी हैलाइड ले लिया था। तो ये टर्सरी हैलाइड अगर आप ले लेते हैं, अगर यहाँ पर टर्सरी हैलाइड को आप ले करके सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे, तो ये आपको क्या दे रहा है, तो अल्कीन दे रहा है। ऐसा क्यों होता, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोडियम एल्कोक्साइड होती है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अलावा एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। इसीलिए विलियमसन सिंथेसिस में यदि आपको ईथर को प्रिपेयर करनी है, विलियमसन सिंथेसिस में यदि आपको ईथर को प्रिपेयर करनी है, तो आपकी जो हैलाइड होनी चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ व्हेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड गिव्स ईथर। तो जब हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप, फ्रंट साइड से डिपार्ट करेगी और क्या देगा, तो ईथर दे देता है। जैसे इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल ध्यान रखें, विलियमसन सिंथेसिस में जो हैलाइड होनी चाहिए प्राइमरी होना चाहिए, अदरवाइज एल्कीन देता है। ऐसा क्यों, बिकॉज, ऐसा इसलिए क्यों होता, बिकॉज जो एल्कोक्साइड है, बिकॉज ऐसा क्यों होता, तो एल्कोक्साइड जो होती है इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज, साथ ही साथ क्या होता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एज वेल एज वार तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो बेसिक ध्यान रखना है कि जब विलियमसन सिंथेसिस में जो हैलाइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो प्राइमरी होना चाहिए। अगर आप सेकेंडरी या टर्सरी हैलाइड ले लीजिएगा ना, तो बेसिक न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं करेगा, बल्कि उसके हैलाइड की बीटा हाइड्रोजन को निकाल करके अल्कीन बना देता है। इसलिए विलियमसन सिंथेसिस की ये कांस्टेंट है, ये रुकावट है कि यहाँ पर हैलाइड क्या होना चाहिए, तो प्राइमरी होना चाहिए। तभी आप एल्कोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हैलाइड आपकी क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, तभी बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और ईथर फॉर्म करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर यदि अपन ले लेते हैं, सपोज हमारे पास फिनॉल है, यदि हमारे पास फिनॉल है C6H5OH है, इस फिनॉल को यदि हम ट्रीट करा देते हैं,
यदि इस फिनॉल को हम लोग ट्रीट करा देते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ, NaOH के साथ, तो ऑब्वियसली NaOH एक बेस है, फिनॉल के एसिडिक कार्बन को खींच लेगा ऑब्वियसली और दे देगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। दिस विल गिव अस C6H5ONa, दिस गिव अस C6H5ONa। अगर इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम ट्रीट कराएं एल्काइल हैलाइड के साथ, ऑब्वियसली RX के साथ, तो ये ऑब्वियसली यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑब्वियसली ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये एल्कोक्साइड क्या होता, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा और ये दे देगा व्हाट, तो ईथर। ये आपकी क्या हो गई, एरोमेटिक ईथर फॉर्म हो जाएगी। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक ईथर फॉर्म होगी प्लस व्हाट, तो NX। तो ऐसे आप एरोमेटिक ईथर को बना सकते हैं। फिनॉल को आपने कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराया तो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुई, और इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर आप एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराएंगे, ऑब्वियसली ये हैलाइड सोडियम प्राइमरी, ये हैलाइड आपकी क्या होनी चाहिए, तो प्राइमरी होनी चाहिए, तो ये आपको क्या दे देगा, तो दिस विल गिव यू व्हाट, तो एरोमेटिक ईथर। हम ये क्या प्रोड्यूस करके दिया, तो एरोमेटिक ईथर। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में ऑब्वियसली रिएक्शन विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन में बेसिकली ऑब्वियसली HBr और HI। तो जब हम ईथर को ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जैसे HBr HI के साथ, तो फॉर्म करेगा अल्कोहल और हैलाइड, फॉर्म करता है अल्कोहल और हैलाइड। तो जब हम ईथर को when ether is heated with, जब ईथर को हम हीट करते हैं, when ether is heated with, जब ईथर को हम हीट करते हैं किसके साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, गिव्स हैलाइड एंड अल्कोहल। तो जब ईथर को, जब डायल्काइल ईथर को जब हम हीट करते हैं किसके साथ, तो विथ हाइड्रोजन हैलाइड जनरली हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन यूज करते, गिव्स देता क्या है, तो गिव्स हैलाइड एंड अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यदि हम ले लेते हैं CH3 इथाइल मिथाइल ईथर, हम लोग क्या ले लेते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, और ऐसे अगर हम ट्रीट कर देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सपोज, तो ये आपको क्या देगा, तो दिस गिव अस CH3I प्लस CH3CH2OH, ये दे देता है। मतलब एक मॉलिक्यूल हैलाइड की और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल की। कि कैसे हुआ ये रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन कैसे हुई। ऑब्वियसली यहां पर हमने मिथाल के साथ आयोडाइड लगा दिया है, कि इथाल के साथ आयोडाइड क्यों नहीं लगा दिया, तो इसकी मैकेनिज्म से क्लियर होगी। जैसे यहां पर आयोडाइड हमने किसके साथ लगा रखा, मिथाल के साथ, इथाल के साथ क्यों नहीं लगा रखा, इसलिए इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग, इट्स मैकेनिज्म। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां जो मैकेनिज्म होगी, ये अगर HI है या HBr हो, जो भी हो, ये टूट कर क्या देगा, H+ और I-। ऑब्वियसली आपके पास ईथर है, दैट इज CH3O, ये CH2CH3 है, इसके पास क्या है, तो लोन पेयर है, ऑब्वियसली यहां पर H+ है, तो इसके ये क्या होगा, तो लेविस बेस या लेविस एसिड, इसको क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट, ऑब्वियसली ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगी, फिर शेयरिंग कर लेगा। मतलब ये CH3, ये O है, ये CH2CH3 है, क्या करा, तो ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन H+ के खाली ऑर्बिटल में भेजेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, और इसके पास जो एक और इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हाइड्रोजन के और इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, दिस वन, ये फॉर्म हो जाएगी। अब I- यहाँ फॉर्म हुई है। अब देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन पर क्या, तो 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास क्या, तो 3 हाइड्रोजन है, ये आपका क्या है, तो OH है, और ये आपका क्या, तो CH2CH3 है, ये प्लस है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, और यहाँ पर I- इज न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तो इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा,
ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाने से ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑब्वियसली यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करेंगी। तो ये आपको हो जाएगा आई, ये सी, ऑब्वियसली ये एच, ये एच, ये एच प्लस ये क्या हो गया तो ओ एच, ये ओ एच, ये CH2 CH3 दिस। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो कौन सी है, तो SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करा, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिवाइड करेंगे। तो जब हम तो इसमें नोटिसेबल पॉइंट होता है, ध्यान रखिए, इन डायल्काइल ईथर, ध्यान रखना है कि इन डायल्काइल ईथर इफ एल्काइल ग्रुप इज द प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, इस डायल्काइल ईथर में ये दोनों अगर ये प्राइमरी हो, ये सेकेंडरी हो, या सेकेंडरी ये प्राइमरी हो, अगर डायल्काइल ईथर में एल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी और सेकेंडरी होती है तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप वाला होता है वो आयोडाइड देता है ड्यू टू, मतलब वो हैलाइड देगा ड्यू टू SN2 रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे इन डायल्काइल ईथर ऑब्वियसली इफ एल्काइल ग्रुप आर, जो एल्काइल ग्रुप है, अगर एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, देन तब क्या होगी, देन प्राइमरी और सेकेंडरी देन द लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म हैलाइड, देन द लोअर एल्काइल ग्रुप, जो लोअर एल्काइल ग्रुप होती है, लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म हैलाइड ड्यू टू SN2 रिएक्शन। तो अगर डायल्काइल ईथर में ये एल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी होता है और उसे जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हिट करेंगे तो क्या होगा, तो दैट इज लोअर एल्काइल ग्रुप, जो लोअर एल्काइल ग्रुप होता है वो देता है हैलाइड, और जो लार्जर एल्काइल ग्रुप होती है वो देता है अल्कोहल ड्यू टू SN2 रिएक्शन। जबकि यदि इन डायल्काइल ईथर में कोई एक एल्काइल ग्रुप, अगर डायल्काइल ईथर में कोई एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी एल्काइल ग्रुप है तो जो एल्काइल हैलाइड बनेगी वो टर्सरी हैलाइड बनेगी। तो ऑब्वियसली इन डायल्काइल ईथर, अगर डायल्काइल ईथर में, इन डायल्काइल ईथर, अगर डायल्काइल ईथर में इफ ऑब्वियसली एल्काइल ग्रुप, if one of the alkyl group is, if one of the alkyl group अगर कोई एक एल्काइल ग्रुप क्या है, इज टर्सरी और बेंजालिक, देन तब क्या होगी, देन ऑब्वियसली टर्सरी हैलाइड और बेंजालिक हैलाइड फॉर्म, और बेंजालिक हैलाइड फॉर्म ड्यू टू SN1 रिएक्शन। यहां पर SN1 रिएक्शन। तो ध्यान रखें, अगर डायल्काइल ईथर में सेकेंडरी होती है और उसे हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हिट करते हैं तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप होता है वो आपकी हैलाइड फॉर्म करेगा। ऐसा होता है SN2 रिएक्शन, क्योंकि यहां पर SN2 हो जाती है। लेकिन अगर डायल्काइल ईथर में कोई एक एल्काइल ग्रुप, अगर डायल्काइल ईथर में कोई एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, अगर डायल्काइल ईथर में कोई एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, डायल्काइल ईथर में अगर कोई एल्काइल ग्रुप टर्सरी एल्काइल ग्रुप या बेंजालिक ग्रुप होता है तो ऑब्वियसली जो आयोडाइड फॉर्म होती है वो टर्सरी एल्काइल या बेंजालिक आयोडाइड फॉर्म होती है, बल्कि बेंजालिक हैलाइड फॉर्म होती है ड्यू टू SN1 रिएक्शन। ये कैसे, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास है CH3, ये OCCH3, ये CH3 है, और यदि इसे हम लोग हीट कर दे HI के साथ तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3OH प्लस I, ये C, ये CH3 ये प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ये ऐसा कैसे, अभी तक तो बता रहे थे कि जी लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म करता है हैलाइड, मतलब यहाँ लोअर एल्काइल ग्रुप है तो ये हैलाइड फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो आपने उल्टा कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डायल्काइल ईथर में एल्काइल ग्रुप क्या है, तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप है। तो डायल्काइल ईथर में अगर कोई एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी एल्काइल ग्रुप या बेंजालिक ग्रुप होती है तो वहाँ पर
SN1 रिएक्शन हो जाती है। तो इसकी मैकेनिज्म जो होगी वाई SN1 होगी। मैकेनिज्म यहाँ पर क्या हो जाती है, SN यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखें, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन GOC में डिटेल में बताएं, जिनका छोटा हो जाकर उसको करिए पहले। यहाँ होती क्या है, तो ये H आई है, ये डिसोसिएट करके क्या देगा, H+ और I- दिस वन। और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो ये आपकी है C, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये ऑब्वियसली O है, ये CH3 है। कोई अंदर नहीं है, आप इसको पहले लिखिए, इसको लिखिए। इसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होता है वो लेविस बेस होता है, और जिसकी ऑक्टेट डुप्लेट पूरी नहीं होती है वो ऑब्वियसली वो लेविस एसिड होता है। तो लेविस बेस क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस लेविस एसिड को खाली ऑर्बिटल में देगा, तो ये क्या होंगी, अगर इसके खाली ऑर्बिटल में दे देगा फिर शेयरिंग कर लेगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होंगी, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेंगी, तो ऑब्वियसली अपनी एक इलेक्ट्रॉन इस H+ को देगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज, फिर ये शेयरिंग कर लेगा, दिस वन OH+। अब जरा देखिए, ये स्टेप फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या होती है, तो ऐसे अगर ये दोनों, अगर ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप नहीं होती, अगर ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप नहीं, जैसे सेकेंडरी होता या प्राइमरी होता, तो SN2 हो जाता। अगर ये अल्काइल ग्रुप टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, यदि ये अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी या प्राइमरी होती तो SN2 हो जाता, मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट कर जाती। लेकिन अगर इस डायल्काइल ईथर में, अगर इस डायल्काइल ईथर में कोई एक अल्काइल ग्रुप टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, तब क्या होती हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर SN2 हो जाती, मतलब ये CH3, ये आपका CH3 है, ये आपकी OH है, ये आपकी CH3 है, ये पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसके कारण अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ये अलग कर लेगा, मतलब इसको खींच लेगा, मतलब ये क्या हो जाएंगी, तो ये फॉर्म कर देगा CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ये कार्बोकैटायन प्लस ऑब्वियसली ये OH, ये CH3, ये फॉर्म कर देता है। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर ऑब्वियसली अब क्या होंगी, तो इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, मतलब CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ऑब्वियसली ये प्लस, अब I- इसके ऊपर अटैक करेगा, एंड दिस विल गिव अस CH3, ये C, ये CH3, ये CH3I। तो ध्यान रखें कि डायल्काइल ईथर में अगर वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज द टर्शियरी अल्काइल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप, तब वहां पर SN1 हो जाती है, और जो लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा वो हाईलाइट दे देता है। जबकि डायल्काइल ईथर में दोनों या तो प्राइमरी हो या दोनों सेकेंडरी, या एक प्राइमरी एक सेकेंडरी हो, तो वैसे केस में जो लोअर अल्काइल ग्रुप होती है वो हाईलाइट देती है ड्यू टू SN2 रिएक्शन। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कोई एक अल्काइल ग्रुप टर्शियरी रहेगा तो आपका SN1 देगा, मतलब जो लार्जर अल्काइल ग्रुप होगी वो हाईलाइट फॉर्म करेगा। यदि अगर डायल्काइल ईथर में दोनों या तो प्राइमरी या दोनों सेकेंडरी, या एक प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो वहाँ पर जो लोअर अल्काइल ग्रुप होती है वो आपको क्या दे देगा, तो दैट विल गिव अस, वो हमें क्या दे देता है, तो दैट विल गिव अस व्हाट, तो अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लेते कि हमारे पास ये है फिनॉल, ये ये CH2 CH3 है, अगर इसे HI के साथ ट्रीट करें तब क्या होगा, तो जरा देखिए फिनॉल ग्रुप है जी, ये इसके पास लोन पेयर, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, तो यहां पर अगर इसको हीट कराएंगे तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ये कार्बन ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होती है, ये टूटेगा नहीं, तो ये आपका करेगा क्या, तो ये H+ बनाएगा और I- इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी CH3 CH2I प्लस वाट, तो ये क्या देगा, तो C6H5OH, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे दिस वन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ध्यान रखिए ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, और ये बेंजीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण ऑब्वियसली जो एरोमेटिक ईथर होता है उसमें क्या होती, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होती है, यहाँ पर क्या होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कभी टूट नहीं सकती, ये टूटेंगी नहीं, तो यहाँ पर होती क्या है, तो ये ऑब्वियसली पहले OH+ बनाएगा, है ना, C6H5OH प्लस CH2 CH3, फिर I- इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा दिस वन। यदि हमारे पास
ये है, ये C6H5 है, ऑब्वियसली वो है, ये CH2, ये अगर CH2 दिस वन, ये C6H5 है। और अगर इसे हम HI के साथ हीट कर दें, अगर इसे हम HI के साथ हीट कर दें तब क्या होगी? तो अगर इसे आप HI के साथ हीट कर देंगे तो एक फिनॉल में चला जाएगा, मतलब C6H5OH, C6H5OH प्लस दूसरा क्या होगा तो C6H5 ऑब्वियसली CH2AI दिस वन, ये फॉर्म हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को पूछा जाता है। एक दो और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कह रहा है कि ये आपकी डायल्काइल ईथर है, इसे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया है। तो बेसी ध्यान दीजिए, डायल्काइल ईथर को जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हीट करते हैं, तो जब डायल्काइल ईथर को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हीट करते हैं तो ऑब्वियसली हैलाइड और अल्कोहल फॉर्म होती है। तो यदि दोनों एल्काइल ईथर या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी होता है, तब SN2 रिएक्शन होती है, जो लोअर एल्काइल ग्रुप होता है वो हैलाइड देता है। लेकिन यदि डायल्काइल ईथर में वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज अ टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, तो SN1 रिएक्शन होगी, और जो लार्जर एल्काइल ग्रुप होता है, जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है, वही जो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप होगा वही आपका हैलाइड देगा, और अनदर क्या देगा तो अल्कोहल, मतलब CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। ये उसी तरह से यहां पर आइए, ये डायल्काइल ईथर है, ये आपका क्या है डायल्काइल ईथर है। इसमें से ये आपकी सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है ना, ये कार्बन से दो अदर कार्बन अटैच है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, और ये आपकी प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। तो डायल्काइल ईथर में यदि दोनों या तो सेकेंडरी हो या तो दोनों प्राइमरी हो या एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी हो, तब क्या होगा तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप होती है वो एल्काइल हैलाइड देता है ड्यू टू व्हाट, तो SN2 रिएक्शन, मतलब ये इथाइल आयोडाइड दे देगा, प्लस ये आपको CH3, ये CH2, ये CH, ये CH3, ये आपको क्या दे देगा तो OH दे देगा दिस वन। ये नाउ प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल, ग्लाइकोल एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। ग्लाइकोल मतलब ऑब्वियसली CH2OH ऑब्वियसली एक कूलेंट के रूप में यूज होता है ऑटोमोबाइल के अंदर। तो जब हम इथिलीन ऑक्साइड को CH2 इथिलीन ऑक्साइड को जब एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, करते हैं तो क्या देता है तो ग्लाइकोल देता है दिस। कि कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो ये आपका गया CH2, ये CH2, ये O है, इसके पास लोन पेयर होती है, H प्लस है, एसिड कैटालिस्ट यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, जिसके पास लोन पेयर होता है लेविस बेस, ये लेविस एसिड, तो लेविस बेस क्या करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेविस एसिड को देगा, तो ये फॉर्म कर देगा आपका CH2, ये क्या तो OH प्लस। जैसे उस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर बैक इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव, फिर क्या होगी तो यहाँ पर H2O है, तो H2O इज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर ऑब्वियसली ये बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट कर जाएंगे। 3 मेंबर रिंग का जो ऑब्वियसली अनस्टेबल होता है अपने आप ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये ब्रेक कर जाएगा जब अटैक करेगा। तो CH2OH ये क्या हो जाएंगे तो ये इधर आ गया, तो CH2OH ये CH2 ये क्या हो गई तो ये OH2 प्लस ये फॉर्म कर देगा, और यहाँ से प्रोटॉन की रिमूव हो जाएंगे और ये फॉर्म कर देगा क्या तो ग्लाइकोल, दैट इज CH2OH, इट इज अ ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। ये डाइहाइड्रोक्सी, तो ये इथिलीन, ये साइक्लिक ईथर से आप ग्लाइकोल को बना सकते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या तो ईथर। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ओके, बाय।